गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज 6 जून 2026 है। यूएसए से एक न्यूज़ आ रही है। एंथ्रोपिक कंपनी का कहना है कि एआई डेवलपमेंट अगर हम इसी तरीके से करते रहे तो कहीं ना कहीं ह्यूमन जो है अपना कंट्रोल लूज़ कर सकते हैं एआई के ऊपर। तो उन्होंने बाकी एआई कंपनियों से आग्रह किया है कि वो या तो हल्की करें एआई डेवलपमेंट की स्पीड या इसको स्टॉप करें टेम्प्रेरी बेसिस पे। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सेकेंड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन टैक्स और इंटरेस्ट इनकम जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे लगता था एफआईआईज़ के लिए वो जीरो कर दिया है। तो एफआईआईज़ का इन्फ्लोज अब आने वाले टाइम में बढ़ सकता है, लेकिन कल तो फिर से ये एफआईआईज़ 8700 करोड़ 8700 करोड़ फिर से बेच के इंडिया मार्केट में बेच के निकल गए। तीसरी न्यूज़ है ब्रॉडकॉम एक चिप मेकर कंपनी है यूएसए की, उसका शेयर 12.5% करीब गिर गया और 280 बिलियंस उसकी जो मार्केट कैपिटल है वो सडनली एक रात में वाइप आउट हो गई। उसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि एआई चिप्स की जो सेल्स का फोरकास्ट है वो उनके हिसाब से थोड़ा स्लो है और वो कहीं ना कहीं स्लो ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में। आरबीआई ने रेपो रेट अपना अनचेंज रखा 5.25, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जीडीपी का उन्होंने FY27 का फोरकास्ट 6.6 कर दिया है और इन्फ्लेशन बढ़ा के 5.1% फोरकास्ट इन्फ्लेशन का FY27 का कर दिया है। BHEL और सेल की ओर से न्यूज़ है कि इनको महारत्ना का दर्जा से हटाने का खतरा चल रहा है, क्योंकि इनके महारत्ना कंपनीज़ का जो क्राइटेरिया होता है उसमें 5000 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट करना होता है, बट ये काफ़ी टाइम से वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको नहीं आइडिया है कि महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना क्या कंपनीज़ होती हैं, ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ होती हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इनको हम कहते हैं। महारत्ना सबसे अच्छी कंपनीज मानी जाती है। इसका क्राइटेरिया ये है कि इनका 25,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए या फिर 15,000 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए या फिर नेट प्रॉफिट इनका 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। इसमें कंपनीज आ जाती हैं ONGC, कोल इंडिया, गेल, HPCL, BPCL, IOC टाइप की कंपनीज। और इसमें फुल फ्लेज इन पे एक बेनिफिट महारत्ना कंपनी का होना बेनिफिट इनका ये है कि ये किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। दूसरी कंपनीज आती हैं नवरत्ना कंपनीज़। नवरत्ना कंपनीज़ के लिए पहली क्राइटेरिया ये है कि उनको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का क्राइटेरिया होना उनका कंप्लीट होना चाहिए, शेड्यूल ए कंप्लीट होना चाहिए और उनकी जो कॉर्पोरेट रेटिंग है वो 60 से अबव होनी चाहिए आउट ऑफ 100। तो इसमें कंपनी आ जाती हैं BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक, कॉनकोर, NHPC, IRCTC, इरेडा या फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया काइंड ऑफ कंपनीज। तीसरी मिनी रत्ना कंपनी जो छोटे साइज़ की कंपनीज होती हैं, वो उनका क्राइटेरिया है कि प्रॉफिटेबल होनी चाहिए पिछले 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स से और एटलीस्ट जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो PBT कहते हैं वो 30 करोड़ से थोड़ा ऊपर होना चाहिए और इनकी नेटवर्थ भी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ये कंपनीज़ के एग्जांपल अगर मैं दूं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI जिसको हम कहते हैं, BSNL, BDL और कोचिन शिपयार्ड और नेशनल फर्टिलाइज़र, ये सारी हमारी मिनी रत्ना कंपनीज़ हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स जो राजेश मेहता जिसके प्रमोटर हैं, वहाँ से न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने एक फ्रॉड, सेबी का कहना है इन्होंने एक 15.15 लाख करोड़ का फ्रॉड किया है और फ्रॉड इस तरीके से है कि इन्होंने जो अपने रिवेन्यूज़ है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया और कहीं ना कहीं जो अपनी सब्सिडरीज़ के जो रिवेन्यू होते थे उसको अपनी पेरेंट मेन होल्डिंग कंपनी में 2-3 जगह इन्फ्लेट करके वो वैल्यूज़ दिखाई है। तो कहीं ना कहीं ये सेबी के रडार में 2024 से अगर आप देखें तो सेबी की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो 900 रुपये का शेयर वहाँ से धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे आके आज वो 98-95 रुपीज़ पे बढ़ा हुआ है। तो इंडिया में ये फ्रॉड्स चलते रहते हैं, तो इस तरह की कंपनियों में आप ना फंसिए और सस्ते के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप गलत कंपनी पकड़ लें और वो फिर हमेशा का सरदर्द आपके लिए बन जाए। तो थैंक यू सो मच। आज थोड़ा सैटरडे है तो थोड़ा जल्दी रखते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू।